जबकि मेहुल तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। वो महिला कह रही थी उसका हैंडबैग चोरी हो गया, जिसमें उसके पैसे, डॉक्यूमेंट और मोबाइल भी था, और अभी आसपास में कोई नहीं है। फिर उसने मेहुल को कोई मोबाइल नंबर से कॉल कैसे किया, मतलब वो झूठ बोल रही है। तभी थोड़ी देर बाद मेहुल के पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि बाईपास रोड पर एक महिला का मर्डर हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर पहले बाईपास रोड पे एक महिला का कॉल आया था और अब वापस कॉल। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत जाना होगा। मेहुल आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से सो रही थी। इस लड़की को कितने बार बोला है मोबाइल स्विच ऑफ मत क्या करो, कभी भी इमरजेंसी केस आ सकता है। अब आलिया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मेहुल खुद ही बाईपास रोड की तरफ निकल जाता है। मेहुल के घर से बाईपास तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। दूसरे रास्ते पर एक पुरानी पुलिया बनी हुई है, लेकिन वो पुलिया बस 2000 किलोग्राम का वेट ही उठा सकती है, और मेहुल की कार का वजन है 990 किलोग्राम। और तीसरे रास्ते पे टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? तीसरे रास्ते से जाना तो इम्पॉसिबल है, और मेहुल दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुल सिर्फ 2000 किलो वेट ही सहन कर सकता है। अब मेहुल कम से कम 70 किलो का तो होगा, तो 990 प्लस 70 2000 से ज्यादा हो जाएगा, पुल नीचे आ जाएगा। मेहुल पहला रास्ता लेगा। बच्चों ने आंखों में पट्टियां बांध रखी है, लेकिन उनके कान तो खुले हैं। मेहुल हॉर्न बजाता है और बच्चे धीरे धीरे करके साइड हो जाते हैं, और मेहुल पहले रास्ते से निकल जाता है। वहां एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, फिर भला मुझे कॉल किसने किया होगा? इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। मुझे कॉल करने वाला आदमी ने बताया था कि महिला का मर्डर हुआ है, तो फिर भला वो आदमी कहाँ गया, और उसे कैसे पता कि मर्डर किया गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि महिला का मर्डर यहाँ नहीं, कहीं और किया गया है। भला मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? उस महिला की कलाई को ध्यान से देखिए। कलाई कटी हुई है और खून भी निकला हुआ है, लेकिन खून ड्राई हो चुका है, और बॉडी के आसपास खून का एक निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? केस बहुत सीरियस लग रहा है। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेता है, और एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल और एम्बुलेंस जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और डॉक्टर संजना की लैब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये जानबूझ के काटा गया पेड़ है, और कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसे क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पेड़ बिल्कुल स्लाइस में काटा हुआ है, मतलब किसी आरी या कोई चीज से उसे काटा गया हो। और पेड़ की पत्तियां अभी भी बिल्कुल हरी भरी है। इसका मतलब पेड़ बिल्कुल अभी अभी काटा गया है, वरना पेड़ के कटने के कुछ ही देर में पत्तियां मुरझा जाती है। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गाड़ी से बाहर आता है और पेड़ को साइड में करने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए मेहुल उसे हटा नहीं पा रहा था। मेहुल थोड़ी देर तक कोशिश करता है, तभी वहां पे 2 लोग और आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? इस पेड़ को साइड में करना है, तुम लोग मेरी मदद करो। वो दोनों एक साइड से पेड़ को उठाने लगते हैं और दूसरे साइड से मेहुल पेड़ को उठाने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए वो तीनों मिलकर भी पेड़ को नहीं उठा पाते। लेकिन मेहुल को कुछ डाउट होने लगता है, वो दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल अकेला पेड़ को एक साइड से उठा लेता है, लेकिन वो दोनों मिलके भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे, मतलब वो दोनों सिर्फ पेड़ उठाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, एक आदमी पीछे से आता है और मेहुल के सिर पे डंडा मारता है, और मेहुल बेहोश हो जाता है। वो लोग मेहुल को लेके जाने लगते हैं। तभी आलिया अपनी स्कूटी रिपोर्ट से वहां पे पहुंच जाती है। आलिया को देखते ही उनमें से एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये तो लड़की है, ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और वो आदमी आलिया को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन आलिया जंप लगाती है और उसे एक जोरदार किक मारती है, और वो आदमी वहीं गिर जाता है। आलिया की बहादुरी देखकर बाकी दोनों आदमी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आलिया तुरंत मेहुल के पास जाती है। आलिया मेहुल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मेहुल होश में नहीं आ रहा था। आलिया तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और मेहुल की आंखों पे डालती है।
पानी डालते ही मेहुल को होश आ जाता है। आलिया, वो तीनों लोग कहाँ गए? सर, वो तीनों तो भाग गए। आलिया मेहुल को कार में बैठाती है और दोनों डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाते हैं। एम्बुलेंस का डरपोक ड्राइवर पीछे पीछे आने लगता है। थोड़ी देर में वो लैब पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। लॉजिकल आदमी, ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है। अच्छे से ऑब्जर्व करना। तीसरे नंबर वाली टी शर्ट को छोड़कर बाकी तीनों में कॉलर है, जबकि तीसरे वाली टी शर्ट में कॉलर नहीं है। आलिया तीसरा बटन प्रेस करती है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। आलिया मेहुल को कंधे का सहारा देकर अंदर लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर संजना सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मेहुल की ये हालत देखकर वो तुरंत मेहुल के पास आती है। आलिया डॉक्टर संजना को पूरी कहानी बताती है। और डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल के सिर पे पट्टी बांध देती है। डॉक्टर, पहले डेड बॉडी को एग्जामिन करो। मेहुल आराम करने लगता है और डॉक्टर संजना उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि इस महिला की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और इसका नाम सुनीता है। लेकिन आपको इसका नाम कैसे पता चला? इस महिला ने एक बार ब्लड डोनेट किया था, इसलिए रिकॉर्ड हमारे पास थे। आलिया, तुम इसके घर जाके इसके बारे में और इन्फो निकालो। मैं डॉक्टर संजना के साथ यहीं रुकता हूँ। आलिया सुनीता के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर एंट्री गेट पर 3 कमरे थे और तीनों पे खिड़कियां थी, लेकिन तीनों के बाहर डॉग्स बैठे हुए थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सी खिड़की से आलिया अंदर जा सकती है? सोचिए सोचिए। आलिया दूसरी वाली खिड़की से अंदर जा सकती है। दूसरे गेट के डॉग की रस्सी बहुत छोटी है, तो वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आलिया वहां पे सेफ रहेगी। आलिया दूसरी खिड़की से घर के अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाते से वो शॉक हो जाती है। लॉजिकल आदमी, घर पे तो वो आदमी बैठ के खाना खा रहा है, तो फिर आलिया उसे देख के इतना शॉक क्यों हो गई? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, घर के अंदर जो आदमी खाना खा रहा है, ये आदमी वही है जिससे आलिया ने किक मारी थी। अभी भी उसके माथे पे आलिया के किक का निशान है। आलिया को देखते ही वो आदमी खाना पीना छोड़कर भागने लगता है, लेकिन आलिया तुरंत उसे पकड़ लेती है। अब सच सच बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और तुम सुनीता को कैसे जानते हो? तब वो आदमी कहता है, सुनीता मेरी दूसरी बीवी थी, उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने सोचा उसे मारकर प्रॉपर्टी हत्या लेता हूँ। इतना सुनते ही आलिया को बहुत गुस्सा आता है। आलिया उस आदमी की पिटाई करती है और उसे जेल में डाल देती है। ये सॉल्ट डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स। इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।